जड़ता की हिंसा। एक विकासमान समाज तभी तक आगे सफ़र जारी रख सकता है जब वह बदलते वक्त के नए मूल्यों को आत्मसात करता है और अपने प्रगतिशील विवेक के साथ बदलते बदलाव में संतुलन कायम रखता है। विडंबना यह है कि कई बार समाज की नई पीढ़ी बदलाव में अपनी जगह बनाने के लिए वक्त की ज़रूरतों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सामने तंग नजरी या संकीर्णता दीवार बनकर खड़ी हो जाती। इस तरह की बाधाएं कई बार इतनी सख्त होती है कि उनसे मानवीय संवेदनाओं के लिए भी गुंजाइश नहीं बचती और अपने विवेक से अपना भविष्य बनाने या जीवन मूल्य चुनने वाले किसी युवा को हिंसा के बल पर रोकना हल मान लिया जाता है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में जिस तरह के एक व्यक्ति ने अपने बेटे को हत्या कर दी, उससे एक बार फिर सबको यह सोचने को मजबूर किया कि आज़ादी के 7 दशक बाद और विकास के तमाम आधुनिक मूल्यों के बीच समाज आखिर विरोधाभासों की कितनी परतों के बीच जीता है। गौरतलब गुरुग्राम में गुरुवार को राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी रही एक लड़की को उसके पिता ने गुस्से में आकर गोली मार के हत्या कर दी। खबरों के मुताबिक उनकी वजह यह थी कि बेटी की एक टेनिस अकादमी चलाने की वजह से पिता को समाज में कुछ लोग अक्सर ताने मारते थे। किसी भी स्थिति में क्या यह इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि इससे खफा होकर कोई पिता अपनी बेटी की जान ले। संभव है कि पिता ने अपनी बेटी को टेनिस खिलाड़ी बनने और संघर्ष करके राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में सफल में हर संभव योगदान दिया होगा, मगर उसके लिए समाज के ताने इतने भारी क्यों हो गए कि वह उसी बेटी का दुश्मन हो गया। आज मौका मिलने पर हर क्षेत्र में लड़कियों ने अपनी क्षमताएं साबित की हैं और यह किसी भी समाज के लिए स्वागत योग्य तस्वीर है, लेकिन यह भी एक तकलीफदेह सच है कि इस समाज का ज़्यादातर हिस्सा जिस जड़ता से मानस और पारंपरिक मूल्यों के दायरे में जीता है, उसके बीच एक लड़की का चार दीवारी से बाहर अपनी जगह बनाना, व्यक्तित्व का विकास करना बेहद जद्दोजहद से भरा सफ़र होता है। इसके बावजूद अगर कोई लड़की अपनी क्षमताओं के बोलते आगे बढ़ती हैं, सार्वजनिक जीवन और गतिविधियों में सक्रिय दिखती हैं, तो इसे समाज की पितृसत्तात्मक दृष्टि अपनी पारंपरिक मूल्यों के खिलाफ मानती हैं और इसे रोकने की हर कोशिश की जाती है। गुरुग्राम में अपने पिता के हाथों जान गंवाने वाली बेटी भी दरअसल उन्हीं पितृसत्तात्मक और सामंती मूल्यों के शिकार हुए। एक और टेनिस अकादमी चला कर अपने बूते खड़ा होने और सोशल मीडिया के मंचों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करने वाली लड़की समाज की नज़र में सहज स्वीकार्य नहीं हुई, तो दूसरी ओर कुछ लोगों की कुंठाओं से उपजे ताने से पिता इतना आहत हुए कि उसने अपनी बेटी को ही मार डाला। सवाल है कि पिता का अहम उनकी संवेदना पर भारी क्यों पड़ा। यह एक विचित्र विरोधाभासों के बीच जीते समाज की तस्वीर है, जिसमें लोग आधुनिक तकनीकी और संसाधनों की सुख सुविधाओं को हासिल करने की होड़ में लगे हैं, लेकिन सोच और मानसिकता के स्तर पर जड़ता से लेस ऐसी रूढ़ियों का वाहक भी हैं जो हिंसा भी बना देती हैं। इसे हिंसा तक ले जाने वाली कोई भी परंपरा या मानसिकता या किसी समाज के मानवीय मूल्यों को बचा सकेगी। अकेलेपन का दंश। संवाद के माध्यम से सामने आने के बाद उम्मीद है कि मनुष्य अब अकेलापन महसूस नहीं करेगा। रिश्तों में तनाव बाना और मजबूत होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। मनुष्य खुद में सिमट कर रह गया। आसपास की भीड़ और आभासी दुनिया में बने सैकड़ों दोस्तों के बीच भी इंसान अकेला है। यह समझने की ज़रूरत है कि उसकी वजह क्या है। यह दुखद है कि हम ना किसी का दुख सुनना चाहते और ना ही अपनी किसी पीड़ा किसी को समझा पाना चाहते हैं। ऐसे में जाने कितने शब्द अनसुना रह जाते हैं। तब अकेलापन एक ऐसा कड़वा अनुभव बन जाता जिसे एक समय के बाद मनुष्य धीरे धीरे जीने लगता है और परिवार एवं समाज से कट जाता है। वह फिर ऐसी दिशा में चला जाता है जहाँ से उसके लौटने मुश्किल होता है। आज दुनिया का हर छठा इंसान इसी अकेलापन का शिकार है। चिंता की बात यह है कि लाखों जिंदगियां इसके अंधकार में गुम हो जाती। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हाल ही की रिपोर्ट में मुताबिक अकेलापन हर वर्ष 8 लाख से अधिक लोगों की जान ले रहा है। यह कड़वी सच्चाई है कि लोग समाज से नहीं, घर परिवार से भी कट गए हैं। आसपास क्या चल रहा है यह भी उन्हें पता नहीं होता। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अकेलापन सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है, मगर सबसे ज़्यादा शिकार युवा हो रहे हैं। यह सच है कि हर किसी के जीवन में चुनौतियां पहले से कहीं अधिक बड़ी हैं।
समाज के दबाव के बीच व्यस्तता से उन्हें थका दिया है। रिश्तों के जटिलता भी आई हैं। सोशल मीडिया के मंचों पर किसी के हजारों मित्र हो सकते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में किसी एक भरोसे के दोस्त को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। नतीजा यह है कि अब ज़्यादातर लोगों को मन में क्रोध, दुख और ईर्ष्या की भारी गठरी है। वे कभी अपनी गांठ खोल नहीं पाते। इसके साथ ही कई लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं और नाकामियों के बोझ तले दबकर और भी अकेला पड़ते जाते हैं। ऐसे में सामाजिक जुड़ाव की समस्या का हल है। संवाद होगा तो राहें भी निकलेगी, अकेलापन भी दूर होगा, अनसुने शब्दों की चीख गुम नहीं होगी। आत्म छवि पर चोट। सोशल मीडिया शक्तिशाली उपकरण लोगों को जोड़ते और उनकी आवाज़ की दुनिया पर पहुंचने में मदद करती है। यदि हम इसको उपयोग और सावधानी समझे करें तो हमारे जीवन को समृद्ध बना सकता है और तुलना और तनाव के जाल में फंसाने का कारण। हालांकि आभासी दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच अंतर लोग, विशेष रूप से युवाओं को असमानता की भावना और मानसिक तनाव को जन्म दे रहा है। अधिकांश उपयोगकर्ता अपनी सफलताओं, रुचियों, उत्सवों और दुख, खुशी के क्षणों को साझा करते हैं। ये एक ऐसी आभासी दुनिया का निर्माण करता है जो वास्तविक जीवन से कहीं अधिक चमकदार और परिपूर्ण प्रतीत होता है। लेकिन लोग अपनी असफलताओं, संघर्ष, दुखों और रोजमर्रा की चुनौतियों को शायद ही साझा करते हैं। एक तरफा चित्रण यह भ्रांति पैदा करता है कि लोग इतने बेहतर और अधिक सुखी जीवन जी रहे हैं कि जब युवा इस तरह की सामग्री देखते हैं तो वो अपने जीवन को तुलना इन आभासी छवियों से करने लगते हैं। यह तुलना उनके आत्म छवि और आत्मविश्वास को गहरी चोट पहुंचाती है। शिक्षा की परख। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट्स में जारी किए सर्वेक्षण देश के तकरीबन 74,000 से अधिक विद्यालय के 21 लाख बच्चों के बीच किया गया था। ये बच्चे तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के इस रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की गणित और भाषा के स्तर में कोविड से पहले स्तर की तुलना में गिरावट आई है। गौरतलब है कि बच्चों की भाषा और गणितीय कौशल के आकलन को लेकर समय समय पर सर्वेक्षण होता रहा है। पिछले कई वर्षों में बच्चों का स्तर का आकलन होता आया है, मगर ऐसा लगता है कि ऐसे अनुभवों के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कारगर बदलाव नहीं हो पाया है। सच है, कोविड के दौर में बच्चों की विद्यालय शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई। उसकी भरपाई में कुछ वक्त तो निश्चित लगेगी, लेकिन इसे इतने समय बाद भी शिक्षा गुणवत्ता में कोई सार्थक बदलाव नहीं हो पाना चिंता की बात है। पाकिस्तान का चेहरा। पाकिस्तान की सियासत फिर उबाल पर है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हटाने की कथित साजिश ने वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी है। भारत के नज़रिए से ये घटनाक्रम न केवल चिंताजनक है बल्कि रणनीतिक सतर्कता की मांग करता है। पाकिस्तान के सैन्य तख्तापलट कोई नई बात नहीं। 1958 में अयूब खान, 1970 में जिया उल हक और 1999 में परवेज मुशर्रफ ने लोकतंत्र कुचल दिया था। अब मुनीर की बढ़ती महत्वाकांक्षा और अमेरिका के साथ उसकी नज़दीकी भारत के लिए खतरे की घंटी है। जरदारी की चीन समर्थक बिलाल भुट्टो के हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने का बयान पाकिस्तान के अंदरूनी अस्थिरता को उजागर करता है। भारत इसे ध्यान में रखते हुए अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना होगा। इमरान खान जेल में है और शरीफ परिवार की मौजूदगी से साफ है कि पाकिस्तानी सेना ही सत्ता में है, असली मालिक है। अंधविश्वास की जड़ें। बेशक हम चांद और मंगल पर जा रहे हैं, डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, इसके बाद देश के अंधविश्वास की जड़ें गहरी जमी हुई है। बिहार के पूर्णिया जिले में अंधविश्वास का खौफनाक मंजर देखने को मिला। दोषियों ने गांव में मृत महिला को डायन करार दिया और इसके बाद गांव वालों को इकट्ठा कर इस परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया। इस हृदय विदारक घटना के पीछे एक कथित तांत्रिक बताया जा रहा है। इसके कहने पर लोगों ने इस भयानक वारदात को अंजाम दिया। ऐसी ही एक घटना बंगाल में हुई। वहां एक महिला पर अमानवीय अत्याचार किए गए। ऐसी घटनाएं सब समाज के लिए कलंक है। यह न सिर्फ जघन्य अपराध है बल्कि यह अंधविश्वास के बुरे परिणामों की चेतावनी भी देती हैं। साथ ही ऐसी घटना हमारे विकास की दिशा पर भी बताती है।